Hi everyone, my name is Samiru Thakur and I am international elaborated player. मैं आज आपको स्टोन वॉल के बारे में बताऊंगा। ये जो आप स्क्रीन पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये मेनली स्टोन वॉल स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर को स्टोन वॉल स्ट्रक्चर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट अनब्रेकेबल है। अब कैसे? अगर यहां पर ब्रेक आता है, जैसे C5 ब्रेक आता है स्ट्रक्चर के अगेंस्ट और C/D4 होता है, तो जो व्हाइट है वो E/D4 करके जो स्ट्रक्चर बनेगा वो दोबारा से लगभग वैसा ही स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसीलिए स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? स्टोन वॉल कहते हैं। अब जो स्टोन वॉल स्ट्रक्चर है इसमें हम मेनली 4 लाइंस डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट लाइन है जिसमें जो कोइंसाइड बिशप है वो जो पॉन चेन है, चाहे वो कोई भी पॉन चेन हो, उस पॉन चेन के अंदर ही हो। इस तरह का स्ट्रक्चर हो जिसमें ये बिशप, जो कोइंसाइड बिशप है, वो पॉन चेन के अंदर ही हो। इस स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। और जो दूसरा स्ट्रक्चर है, ये पहला स्ट्रक्चर हो गया जिसमें ये जो कोइंसाइड बिशप है ब्लैक की, वो स्ट्रक्चर के अंदर ही हो। और उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर जिसमें ये जो कोइंसाइड बिशप है वो इस स्ट्रक्चर के बाहर हो। ब्लैक ने पहले से ही ये बिशप डेवलप की हो, उसके बाद E6 किया हो। उसके बाद तीसरा स्ट्रक्चर जिसे हम एंटी स्टोन वॉल भी कहते हैं, जिसमें F4 पे F5 ब्लैक ने किया हो। और चौथा स्ट्रक्चर, तीसरा स्ट्रक्चर जिसमें F4 पे ब्लैक F5 करता है। और चौथा स्ट्रक्चर जिसे हम किंग्स इंडियन डिफेंस भी कहते हैं, जिसमें ब्लैक D6 करके बेसिकली E5 प्लान करता है। जिसमें D6 करके ब्लैक बिशप G7 पे निकाल के, D6 करके और बिशप को G7 पे निकाल के, नाइट को D7 पे निकाल के E5 मेनली E5 प्रिपेयर करता है। तो ये 4 स्ट्रक्चर्स मेनली हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम शुरुआत करते हैं कि हमने शुरुआत कैसे करनी है, कैसे स्टोन वॉल खेलना है। 4 स्ट्रक्चर्स तो मैंने आपको बता दिए जो हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज कि हमने शुरुआत कैसे करनी है, कैसे हम स्टोन वॉल खेले कैसे। पहली चीज, हम पहले स्ट्रक्चर पे आते हैं। ऐसी लाइंस जिनमें ब्लैक की जो कोइंसाइड बिशप है वो अंदर है और ब्लैक ने E6 D5 C5 टाइप स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अब ये स्ट्रक्चर E6 D5 C5 टाइप भी हो सकता है, C6 D5 E6 टाइप भी हो सकता है, बट लेटर ऑन ये स्ट्रक्चर उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले हमें क्या करना है, बेसिकली हम D4 से स्टार्टिंग करते हैं। अब D4 पे ब्लैक D5 रिस्पॉन्ड करता है फॉर एग्जांपल, तो हम सिंपल E3 करेंगे। अब E3 पे ब्लैक E6 करता है
अब यहां पर व्हाइट डायरेक्टली F4 से सेंटर पे कंट्रोल ले सकता है। F4 पे कोई भी नॉर्मल डेवलपिंग मूव ब्लैक देता है, फॉर एग्जांपल नाइट F6। अब हम सिंपली बिशप को डेवलप करेंगे। ब्लैक सेंटर पे अटैक करता है C5 से, तो हम C3 करेंगे, और अगर ये क्लोज करता है पोजीशन C4 पे तो हम बिशप को इसी डायगोनल पे रखेंगे, क्योंकि ये H7 बिशप C2 H7 डायगोनल पे हमने कंट्रोल रखना है। अब ब्लैक नॉर्मल मूव चल रहा है बिशप D6 या बिशप E7, तो व्हाइट को क्या करना है, सिंपली अपनी किंग साइड डेवलपमेंट करनी है। अब ये तो है जिसमें स्ट्रक्चर क्लोज हो गया, तो इस स्ट्रक्चर में जिसमें ये स्ट्रक्चर क्लोज्ड है, हमें E4 पे कंट्रोल लेने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है नाइट D2 से, क्योंकि अगर हम E4 पे कंट्रोल अगर नाइट E4 फेंकते हैं तो बिशप इंटू E4 करके ये जो E4 और C4 पॉन्स है दोनों हैंगिंग हो जाएंगे और ब्लैक को बेसिकली प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हमने क्या करना है, सिंपली अपनी डेवलपमेंट करनी है। स्टोनवॉल स्ट्रक्चर में एक चीज क्लियर है कि आपने जो क्वीन साइड है, क्वीन साइड पे कोई ज्यादा छेड़ना नहीं है। मेनली आपको किंग साइड अटैक भी आपको किंग साइड ही करना है, और आपको बेसिकली किंग साइड पे ही एडवांस करना है। क्वीन साइड पे कोई भी पॉन मूव्स नहीं होनी चाहिए। तो व्हाइट ने नाइट F3 चला, ब्लैक ने कैसल कर दिया, व्हाइट ने भी कैसल कर दिया। ब्लैक अपनी नॉर्मल डेवलपिंग मूव चल रहा है नाइट C6। अब आप नाइट D2 करके E4 पे टोटल कंट्रोल ले सकते हैं। अब ब्लैक सपोज कोइंसाइड पे एडवांस करता है, तो यहां पर आप A3 करके ऐसी मूव चल सकते हैं।